जी नमस्कार। मैं आज आप सभी को सिर्फ चर्चा नहीं, जितिया की कहानी सुनाने वाली हूँ। इसलिए हर हर महादेव। तो चलिए आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। जितिया यूपी, बिहार, बंगाल सभी जगह की औरतें करती हैं। इसे रखने से, यह उपवास रखने से बेटे दीर्घायु होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी दोष, कोई भी संकट नहीं आता है। इसीलिए अष्टमी को उपवास रखना चाहिए। अश्विन महीना के कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। तो इस दिन महिलाएं मुंह में जल, अन्न, खर कुछ भी ना लें, पूरा निर्जला निखंड व्रत रखें। इस दिन बहुत सारी औरतें होता है जो वॉशरूम से आने के बाद मुंह में पानी लेके कुल्ला कर लेती हैं, पर वो नहीं करना है। हमें पूरा निर्जला निखंड रहना है और पारण के दिन पारण नियम अनुसार करना है। तो चलिए बताती हूँ कुछ और। जीवित पुत्र का मतलब है अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को बिना जन्म लिए ही उसे मार दिया था। यह देख कृष्ण ने अपने सारी पुण्य को उस बच्चे को देकर उन्हें जीवित किया। इसीलिए इस बच्चे को जीवित पुत्र कहते हैं और वह जीवित पुत्र के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से हमारे बच्चे को अगर कहीं कुछ भी कोई भी संकट आए तो वह बच जाते हैं। इसीलिए इसे सारी महिलाएं, सारी औरतें को करना चाहिए, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, किसी के लिए भी यह व्रत करना चाहिए अपने संतान के लिए। तो चलिए आज एक कथा सुनाती हूँ जितिया का। तो गंगा के घाट में एक गाछ रहता है, उसके ऊपर, गाछ के ऊपर एक चिल्हो रहती है और गाछ के नीचे सियाल रहती है। दोनों सहेली रहती है, दोनों देखते रहती है। गंगा के घाट में बहुत सारी औरतें प्रत्येक वर्ष की तरह जितिया करती है। तब यह दोनों सहेली मन में बनाती है कि हम लोग भी यह व्रत रखेंगे। तो यह व्रत जब आता है तब यह दोनों सहेलियां अच्छे से नियम अनुसार पूरे शुद्ध मन से व्रत रखती है। ठीक जिस दिन जितिया होगा उसी दिन उसी शहर में एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी लाश को, उसकी मुर्दा को वहीं गंगा के घाट में जलाने के लिए लेकर आते हैं। जलाने के लिए लेकर आते हैं। चूल्हो और सियारो दोनों गंगा के घाट में बैठकर कथा सुनती रहती है, पर कथा को पूरा ना सुन के बीच में आधा सुनने के बाद आधा ही वह उठ के मांस भक्षण करने के लिए सियालो चली जाती है। पर चिल्हो बैठ करके पूरा कथा सुनती है और पूरे व्रत का वह लाभ उठाती है। पर सियाल से रहा नहीं जाता है और वह जा करके मुर्दा का मांस भक्षण करती है। इसीलिए उसे यह फल नहीं मिलता है। दोनों की बहुत दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों बहुत दिनों के बाद मनुष्य रूप में एक राजा के घर दोनों बेटी बन के जन्म लेती है। दोनों बेटी बन के जन्म लेने के बाद एक का नाम लीलावती और एक का नाम कालावती रहता है। चिल्हो का नाम लीलावती और सियालो का नाम कालावती रहता है। दोनों का शादी एक ही घर में दो राजा के भाई से हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश रहती है। तो जो लीलावती, जो चिल्हो है, उसको 7 पुत्र होते हैं और जो कलावती है उसको पुत्र होते हैं, लेकिन सारे पुत्र मर मर जाते हैं, वह जीवित ही नहीं रहते हैं। इसीलिए यह देख के कलावती को बहुत ही गुस्सा जलन होता है। वह उनके सारे पुत्रों को अपने पति से बोल के उनके सर कटवा देते हैं। सर कटवा के 7 बर्तन में रखवा कर और अपनी बहन लीलावती के पास भिजवा देते हैं। जब वह अपने बहन के पास भिजवाती है तो वह सारे सोना, चांदी, रुपया जेवर में बदल जाते हैं। यह जीवित वाहन की वजह से, आशीर्वाद से उनका यह
उनका सर सोने चांदी के रूप में बदल जाते हैं। यह पर उनकी बहन कालावती यह बेचैन रहती है सुनने के लिए कि मैं कब सुनूं कि मेरी बहन के सातों बेटे मर गए हैं। पर यह नहीं सुनती है और सुनती है कि जितने भी सर मैंने भिजवाए थे वह सब सोने चांदी के रूप में बदल गए हैं। यह सब देख के उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह जाती है और अपने बहन को बताती है, अपनी बड़ी बहन को। उसके बाद बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे बेटे का सर कटवा दिया पर तुम्हारे बेटे कैसे बच गए? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे सारे बेटे बच गए और मेरे सारे बेटे मर जाते हैं? तब उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, सारी बातें बताती है कि हम लोग पिछले जन्म में, मैं चील और तुम सियाल थी। मैंने पूरे नियम अनुसार व्रत रखा था और पारण के दिन जा कर के गाय का गौशाला में जा करके दूध पी के पारण किया था और तुमने मांस भक्षण करके तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। इसीलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिला और तुम्हें जितिया का अनादर किया। इसीलिए तुम्हारे बेटे बार बार मर जाते हैं और मेरे बेटे जीवित हैं। इसीलिए यह व्रत तुम भी करो तो तुम्हारे बेटे सारे जीवित हो जाएंगे। यह सुन के उसकी छोटी बहन कलावती फिर से नियम से सारे यह व्रत उठाती है और नियम से करती है तो उसके सारे बेटे जीवित हो जाते हैं और लीलावती भी बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। इसीलिए जय जिमतवाहन। सब माताएं की गोदी भर के रखिए, सबके लाल को अच्छे से रखिए, यही मेरी दुआ है। मेरे जितने भी भाई बहन जो मेरे वीडियो को देखते हैं सबके घर खुशी ही रहे। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।